हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे तोरण का डिजाइन लेके आई हूँ। और तोरण का जो डिजाइन है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी आपको, और दूसरे पार्ट में मैं आपको तोरण बनाना बताऊंगी। तो तोरण में कैसे झालर बनेगा, कैसे लटकन बनेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और ये जो मैं तोरण पट्टी बनाई हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। और मेरी जो क्लाइंट है तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि आप इसी तरह का डिजाइन का बनाइएगा। उन्होंने अपने मोबाइल से मुझे एक फ़ोटो दिया और बोला कि सेम यही डिजाइन आपको बनाना है। तो मैं सोची आप सभी के साथ फिर से शेयर करूं, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने से डिजाइन बनाती तो बहुत भर जाता है। तो इस कारण मैं, जैसे मेरे कोई मेरे जो सेलर है या जो मुझसे खरीदते हैं तो उनके ही डिमांड से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 4 नंबर का नीडल्स और 6 नंबर का नीडल्स दोनों का यूज की हूँ। तो मैं 6 नंबर का ही नीडल्स से इसे बना रही थी, लेकिन मेरे बच्चे लोग कहाँ गुम कर दिए, तो मैं फिर से 4 नंबर के नीडल्स में ही इसे बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 5 दोनों ही यूज कर सकते हो, क्योंकि 4 प्लाई की ऊन है। और यहाँ पे एक पतली नीडल्स लेना है, जो ऊन वगैरह जो बाहर आती है उसके अंदर अंदर करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बनाना बताऊंगी कैसे इस डिजाइन को बनाना है। और यहाँ पे मैं टेप की सहायता से आपको साइज बता देती हूँ। तो ये मेरी क्लाइंट का साइज है, मैं उनके हिसाब से उनके गेट के साइज बता दे रही हूँ आपको। तो आप अपने गेट के हिसाब से इसे रख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे है इंच और पीछे है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं हमेशा ज़्यादातर मैं 2 पार्ट में ही झालर बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट में ही बनाऊंगी। तो देखिए उनके गेट की साइज यही है आपका। तो ये देखिए 29.5 इंच आ रहा है। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से 75-76 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मीटर यानी कि टेप की सहायता से मैं आपको बता दी मेजरमेंट। तो ये आपका उनका साइज है। ठीक है, आपकी जो साइज होगी आप उसके हिसाब से, क्योंकि ये क्या होता है ना, थोड़ा फैलता भी है, खिंचाता भी है। तो ये मैं नॉर्मली एकदम लाइटली मैं पकड़ के इसको नापी थी। तो इस तरह से देखिए मैं 2 पार्ट में इस तरह से कर लूँगी, और उसके बाद मैं डिजाइन को बनाना बताऊंगी आपको दूसरे पार्ट में। और बिगिनर के लिए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ये तोरण पट्टी है। जिनको ज़्यादा डिजाइन नहीं आता है तो आप इस तरह से सिंपल भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसे मल्टी यूज इसका कर सकते हो, आप बहुत कुछ बना सकते हो इससे। तो चलिए अब यहाँ पे जो मैं ऊन ली हूँ, तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम ऊन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं तोरण भी इसी से बनाऊंगी, तोरण का झालर और तोरण की पट्टी। तो तोरण की पट्टी के लिए मैं इस तरह से मैं दोनों ही ऊन बराबर ले ली हूँ। और ये देखिए 4 प्लाई की वर्तमान का ऊन है। और यहाँ पे देखिए मैं 5 नंबर का नीडल्स ली हूँ और एक सीजर लिए हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिंगर में ऊन को राउंड राउंड घुमा ली हूँ। अब यहाँ पे एक राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार करूंगी, फंदे को खींचते हुए इस लूप के अंदर से निकालूंगी। उसके बाद मैं नोट लगा लूंगी। नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 सॉरी 6 मैं बोल रही थी। यहाँ पे आपको टोटल 17 चेन बनाना है, यानी कि 17 चेन आपको बना लेना है। तो 17 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे स्किप करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 को स्किप कर दे रही हूँ, और जो 4th वाला है उस चेन के अंदर से मैं एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी कि 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं। उसके बगल वाले लूप के अंदर से भी 1 डबल क्रोशे, उसके बगल वाले से भी 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। इस तरह से आपको 15 टाइम रिपीट करना है। चेन को भी मैं काउंट कर रही हूँ, तो यहाँ तक टोटल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये लास्ट वाला भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब इसे काउंट करोगे तो देखिएगा ये 15 कहलाएगा, यानी टोटल 15 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखिए 3 चेन ले रही हूँ सेकेंड रो के लिए।
तो यहाँ से आप पूरा काउंट करके देख सकते हो। टोटल आपका 15 डबल क्रोशे होता है। अगर चेन को ऐड करोगे तो 15, नहीं तो अदर ऐसे करोगे तो वो आपका हो जाता है 14। अब मैं देखिए फर्स्ट वाला जो लूप दिख रहा है उसे छोड़ दूंगी, उसके बगल वाली लूप से मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। फिर मैं उसके बगल वाले लूप से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से सारे लूप के अंदर से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं 2 टाइम निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ली। नीचे मैं ये देखिए 4 को स्किप कर रही हूँ और 5 वाले लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। तो मैं देखिए 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस, फिर उसी सेम लूप के अंदर से मैं 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी और नीचे 4 को स्किप करूंगी, 1 2 3 4। अब 5 में यानी 5 वाले में जाके डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं। फिर उसके बगल वाले लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे, और जहाँ पे मैं 3 चेन बनाई थी तो उसके ऊपर वाले से आपको एक डबल क्रोशे निकालना है, ऊपर वाले लूप के अंदर से। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से टोटली बनेगा। तो मैं फिर से थर्ड रो के लिए जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ फर्स्ट में, फिर उसके बगल वाले लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है आपको। और मैं यहाँ पे फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और इस लूप के अंदर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 1 चेन का स्पेस लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 डबल क्रोशे निकाली और एक मैं चेन लूंगी और फिर इसके बगल से 2 डबल क्रोशे। इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। और फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी और इस डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ से भी मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको है ना इस तरह से डबल क्रोशे को निकालना है और सेम यही पैटर्न बनते हुए जाएगा। तो यहाँ पे सेम रिपीट होगा, इसलिए मैं छोड़ दी। सेम इसी तरह से बनाना है। फिर 2 चेन लेना है और फिर बीच में जहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली थी वहाँ से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है और देखिए मैं यहाँ पे 2 ले ली हूँ, 2 नहीं लीजिएगा। ये रात के समय में ज़्यादातर शूट करती हूँ तो मैं बीच बीच में सो जा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 ली हूँ, लेकिन 2 आप नहीं लीजिएगा, यहाँ पे 1 चेन का ही स्पेस लेना है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं वहाँ से सेम लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकाली और फिर 2 चेन और यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 1 लूप के अंदर से। ये देखिए ये 4 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। जो साइज है उसके हिसाब से आप पूरा बना लीजिएगा। तो मैं देखिए पूरी गेट की साइज के हिसाब से बना ली हूँ। अब यहाँ से भी देखिए सेम उसी तरह से प्रोसेस करना है आपको। पहले चेन लेना है 3 चेन, फिर उसके बाद 1 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस लेना है और फिर यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 1 चेन का स्पेस। तो ये सेम फ्लावर है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ से भी डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे और लास्ट में जो है वो भी डबल क्रोशे, यानी कि चेन की सहायता से जो निकाले आप। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं फर्स्ट में बनाई थी वैसे एंड भी करना होता है। तो मैं पहले 3 चेन लूँगी और इसके बाद मैं देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे कर ली। अब यहाँ पे 2 चेन का जो मैं स्पेस ले रही थी यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 2 डबल क्रोशे निकालूंगी जहाँ पे 2 चेन का स्पेस है।
और ये जो डबल क्रोशे है, इस डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे, और सेम उसी तरह से सेम इस साइड जो किए हो उसी साइड भी इस तरह से करना है। तो यहाँ तक एंड तक मैं इसी तरह से करूँगी और फिर 1 चेन लेते हुए कट कर दूँगी। ये देखिए सेम उसी तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये मेरी जो लेंथ है गेट का मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो मैं 2 कलर में इसे बना रही हूँ। तो मैं पहले ही नोट लगा ले रही हूँ क्रोचेट नीडल्स में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे फिर मैं 1 चेन ले रही हूँ, एक और नोट लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ से शुरू करूँगी। तो हमेशा अपने राइट साइड से शुरू करना है, यानी कि लेफ्ट साइड आपको इस तरह से पकड़ना है, राइट साइड से आपको शुरू करना है। तो फ्रंट और बैक साइड देख लीजिएगा। तो मैं फ्रंट साइड से इसको करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे करूँगी, फिर मैं नोट लगा ले रही हूँ। नोट लगाने के बाद फिर आपको इस तरह से देखिए मैं ऊन को साथ में लेते हुए ऊन चेन बना रही हूँ। 3 चेन बना लेना है और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर देना है। अब डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से निकाल लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक डबल क्रोशे निकाली हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, यानी कि 1 लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से एक लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे आपको निकालना है। पूरा यहाँ से वहाँ तक निकालना है आपको। टोटल 15 होना चाहिए। क्या हो रहा है भाई, सो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक निकाल चुकी हूँ, डबल क्रोशे बना चुकी हूँ, और एक जो बचा हुआ है तो मैं यहाँ से एक निकालूंगी। अब ये कॉर्नर हो जा रहा है आपका, ठीक है। सिधाई में तो आप एक एक करके निकाले, एक एक करके डबल क्रोशे, लेकिन जब घुमाऊ करोगे, घूमना होगा, तो कॉर्नर के लिए आपको यहाँ पे टोटल 5 चेन बनाना है इस लूप के अंदर से, यानी 5 डबल क्रोशे बनाना है इस वाले फंदे से, ठीक है। तो देखिए एक को मैं छोड़ दूंगी और उसके दूसरे वाले लूप में भी जाके मैं फिर 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाई। यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं लेना है, बस स्किप करना है नीचे का एक फंदा को और दूसरे वाले फंदे से 5 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए इसी तरह से टोटल मैं कंप्लीट करूंगी। कहीं भी मैं 1 चेन का स्पेस नहीं ली हूँ। एक को छोड़ना है, दूसरे वाले से 5 चेन
सॉरी 5 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके और इसके बाद पूरा किस तरह से घूमना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और लास्ट में फिर से दिखाने के लिए रखी हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे घूमूंगी तो यहाँ फिर 5 चेन बनाना है आपको। फाइव हो जाने के बाद अब सारे लूप के अंदर से यानी कि जितने भी लूप हैं 15 टाइम, तो 15 बार आपको 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए मैं एक लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। और ये पता नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी की नज़र मेरी को लग गई है क्या। मैं जब भी क्रोचेट वर्क करने लिए करती हूँ तो मुझे नींद, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। अभी मैं भी सोचिए, अभी अपनी वॉइस को दे रही हूँ, एडिटिंग कर रही थी, लेकिन मुझे बीच बीच में मैं सो जा रही हूँ। और जब वीडियो बना रही थी उस समय भी मैं इसी तरह से सो रही थी। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं सेम इसी तरह की एक और तोरण पट्टी बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इस तरह से करते हुए जा रही हूँ। तो आप देखिए इस वाले कॉर्नर में भी 5 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी मैं बार बार सो जा रही हूँ, सॉरी। आज ज़्यादा ही हरासमेंट हो गया था, इस कारण मुझे बहुत नींद आ रही है। और जो मेडिसिन मैं लेती हूँ उसके कारण भी मुझे नींद आने लगती है, लेकिन मैं आज कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। तो देखिए मैं इस साइड भी सेम उसी तरह से बनाऊंगी। 5 डबल क्रोशे निकालूंगी और नीचे एक को स्किप कर दूंगी और दूसरे वाले लूप के अंदर से डबल क्रोशे को निकालूंगी। देखिए एक को छोड़ी और यहाँ से 4 डबल क्रोशे या 5 डबल क्रोशे निकाल देना है। तो ये देखिए